चकाचौंध दुनिया में आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। आइए जानते हैं इस गांव के बारे में। जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा में एक ऐसा भी गांव है जहां अंधेरे के साए में रहने को मजबूर है वहां की जनता। जहां एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि हर गांव को बिजली, पानी की व्यवस्था व शिक्षा के लिए स्कूल मुहैया कराए हैं और आने वाला कल हमारा डिजिटल भारत होगा, तो वहीं एक ऐसा भी गांव है जो इन सभी सुविधाओं से वंचित है। क्या आने वाला कल डिजिटल भारत इस गांव की किस्मत बदल सकता है? ये कहानी है ठाकुरद्वारा तहसील के गांव शेरपुर बहिलीन मंझरा की, जहां गांव की हालत बद से बदतर है। इस गांव में अभी तक ना तो लाइट की व्यवस्था हो पाई है, ना ही सड़क निर्माण की। इस गांव में 90 परिवारों के लोग रहते हैं, जिसकी आबादी 200 के पार है। गांव में मात्र 2 ही सरकारी हैंडपंप हैं, जिनका पानी दूषित आता है। ये लोग उसी पानी को पीते हैं। इस पानी को पीने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, पशु भी इस पानी को पीने से बीमार हो जाते हैं। इस गांव की ये बदहाली है, ना तो यहाँ शिक्षा के लिए कोई स्कूल अभी तक बन पाया है और ना ही स्वास्थ्य समुदाय। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर वोट की राजनीति होती है। जब कभी चुनाव का समय आता है, वोट मांगने आ जाते हैं। जीतने के बाद इस गांव की कोई सुध नहीं लेता। इस गांव का ये आलम है कि यहाँ अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अंधेरे के साए में बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। गांव में स्कूल न होने के कारण छोटे छोटे बच्चे गांव से 5 से 6 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। शायद ही ये एक ऐसा गांव है जहां कोई सुविधा नहीं है। गांव के चारों तरफ जंगल है, जहां जंगली जानवर अंधेरे का फायदा उठाकर कभी भी किसी पर हमला बोल देते हैं। क्या यही है हमारा भारत, जहां गांव में मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं? मुरादाबाद से लोकेश सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लोकेश, आप देख रहे हैं 24 आवर स्टूडियो न्यूज चैनल। आज मैं हूं ठाकुरद्वारा के गांव शेरपुर बहिलीन मंझरा में, और यहां देखिएगा आज भी एक ऐसा गांव है जहां अंधेरे के साए में यहां के लोग जी रहे हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जहाँ सरकारें कह रही हैं कि हमने सभी गांव में लाइट पहुँचा चुके हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रामवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, अभी भी अंधेरे के साए में जी रहे हैं। जब हमारी टीवी यहाँ पहुँची, हमने देखा कि गांव में किसी तरह की भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे के साए में रात और दिन जीते हैं। जहाँ यहाँ एक तरफ देखिएगा शिक्षा को लेकर भी सरकारें जोर दे रही हैं, तो वहीं यहाँ के जो छात्र हैं, जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो अंधेरे के साए में ही सिर्फ यहाँ पढ़ते हैं, डिबियों के उजाले से पढ़ते हैं। कुछ यहाँ गांव वाले हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह से अधूरी रह गई हैं। प्रदीप कुमार जी, आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है कि कब से नहीं है और क्या यहाँ आई नहीं है अभी तक? यहाँ पर लाइट आई नहीं है, 30 साल हो गए हैं। ये हमारी ट्वेल की लाइट है। गाँव में कोई बिजली की कोई सप्लाई नहीं है। बिजली की कोई सप्लाई नहीं है गाँव में। अच्छा, कभी बिजली विभाग से कोई यहाँ आते हैं कर्मचारी चेक करने के लिए गांव में कि यहाँ की जो गांव वाले हैं, आपने कभी कहा भी होगा जाकर, तो क्या कभी यहाँ कोई आला अधिकारी आए इस बारे में? नहीं, इस बारे में अधिकारी नहीं है। कभी कोई अधिकारी नहीं आया? बस लाइनमैन आए। अच्छा, लाइनमैन आए। क्या कहते हैं लाइनमैन? 12 की लाइन। अच्छा, इस गाँव की कितनी आबादी होगी लगभग? 90 आदमी है। मतलब कि जो परिवार हैं 100 तो परिवार हैं, उसमें रहने वाले 200-300 जो घर वाले जो ग्रामीण हैं रहते होंगे। 100 के करीब में, 100 के करीब में यहाँ। ठीक है, तो जो आबादी है लगभग 250-300 की आबादी है इस गांव में, और पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे भैया? पढ़ने वाले। तो वो किस तरह से यहाँ फिर पढ़ाई करते हैं? दिव्या के उजाले में पढ़ते हैं। दिव्या के उजाले में पढ़ते हैं। देखिएगा क्या दौर है जहां आज भारत डिजिटल बनता चला जा रहा है, तो वहीं एक ऐसे दौर में कुछ गांव ऐसे भी अभी हैं जहां पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं वो डिबिया के उजाले में पढ़ते हैं, और जो मनोरंजन का साधन भी है वो भी यहाँ नहीं हो पाता होगा। हाँ, कोई साधन नहीं है। जैसे टीवी वगैरह चलती हैं तो क्या उससे भी अछूते रह जाते होंगे? हाँ, सब कुछ है। जब लाइट नहीं है तो जी। देखिए, जब लाइट नहीं है तो यहाँ मनोरंजन का भी अभाव नहीं है। जो अधिकतर सरकारें कहती चली आई हैं कि जो टीवी है, टीवी से मनोरंजन होता है, शिक्षा मिलती है, उससे भी अभी तक ये लोग वंचित हैं। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। अच्छा, स्कूल भी इस गांव में नहीं है? हाँ, स्कूल भी नहीं है। ये कितना अभाव है, जहाँ स्कूल भी नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए फिर कहाँ जाते हैं? शेरपुर जाते हैं, शरीफ नगर जाते हैं। कितनी दूर होगा यहाँ से? शरीफ नगर से 8 किलोमीटर। अच्छा, तो सरकारी स्कूल। जी। लगभग 8-9 किलोमीटर के एयरफेयर में यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। देखिएगा कितने अभाव में जी रहे हैं यहाँ के लोग। कुछ ग्रामीण और भी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जी भैया, बता सकते हैं भैया किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं?
व्यवस्था हाँ कुछ है नहीं, व्यवस्था क्या है, जी कुछ व्यवस्था नहीं, ना स्कूल की ना लाइट की, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आला अधिकारी इस गांव में आता नहीं? कुछ नहीं, कोई नहीं। कहाँ पड़ता है ये गांव? ये शेरपुर वैली का मंजरा पड़ता है, जी। बाल चक्कर, कौन से जिले? मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद ना? जिले। तहसील कौन सी है? ठाकुर द्वारा। ठाकुरद्वारा तहसील में का ये गांव है। देखिएगा जहाँ व्यवस्थाएं कितनी खराब है। यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी पढ़ने से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्हें लाइट नहीं मिल पाती और ना ही किस तरीके की सुविधाएं मिल पाती हैं। कोई भाई यहाँ सुविधाएं अगर यहाँ जैसे कि गांव में हमने देखा है कि स्कूल भी नहीं है, कोई समुदाय शौचालय का भी यहाँ नहीं है। कोई कुछ नहीं है, ना समुदाय ना कुछ नहीं है। अच्छा, बस यहाँ रह रहे हैं आराम से, जब यहाँ में जब वोट की जरूरत पड़े। जब भी कोई भी चाहे या तो प्रधानी के लिए चुनाव में प्रधान वोट मांगने के लिए आते हों, या फिर कोई नेता लोग यहाँ जो पार्टी के होंगे वो आते हों, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। बाकी वोट मांगने के बाद में कोई कुछ यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करता। ठीक है भैया, एक और हैं जी। भैया कुछ बता सकते हैं किस तरह की यहाँ की जो व्यवस्था है? जैसे हमने अभी देखा है कि सभी में गाँव वालों ने बताया है कि बहुत बद से बदतर व्यवस्थाएं यहाँ मैं समझ सकता हूँ। है कि अब व्यवस्था देख रही तो मैं कुछ भी ना है जी है इधर ना लाइट है ना कुछ है। जी सवर से की लाइट बस आ रही, 4 घंटे लाइट दिन में आ रही है बस जी। वो भी अभी वो कराए तो वैसे खाली के बिल चढ़े, वो कुछ नहीं है। अच्छा, उसका भी बिल आता है? कितना बिल आ जाता है लगभग? बिल तो उसका रेंज बढ़ी हुई है। अच्छा, गरम गरम तार में चल रही है। जी जी जी। तो यहाँ जो जितने भी लोगों के 2-3 लोग जो यहाँ से जला रहे हैं, उनका लगभग महीने का 400-500 रुपये एक्स्ट्रा बिल आता है। ज्यादा है, ज़्यादा आता है। 12 पर आ रही है। अच्छा, 4 महीने 1700 रुपए जो गरीब हैं वो फिर क्या करते होंगे? गरीब क्या करें बेचारे, अब क्या करें। हमने 7,000 रुपये जमा करे हैं। वोट मांगने का लगता है ना जी जी। तो है कोई सुविधा ही ना कोई चीज की। ठीक है, यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं कहाँ है है। वो? एक, हम महिलाएं हैं जी। होगी या बिजली का वो है, बिजली कुछ भी ना है, कुछ भी व्यवस्था ना है जी। है कुछ व्यवस्था नहीं है। आपके बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? जाना आलमगीर शेरपुर लगभग कितनी दूर पढ़ते हो? पानी की व्यवस्था ना है, नल खराब पड़े हैं। अच्छा, हाँ सरकार नलों में भी अब गंदा पानी आ रहा है। सरकारी नल की भी ज्यादा तो हाँ, बहुत इससे ज्यादा तो अब समस्या पी के नलों की भी है। गांव वाले और पशु भी दूषित जो पानी है से बीमार पड़ जाते होंगे। हाँ वो घर का पानी, ऊपर का पानी पी रहे हैं हम सब। अच्छा ये खराब पानी हो गया नलों का। जी। तो इसे कोई देखने नलों को विभाग से कोई अधिकारी नहीं आप आता? वो बनाते हुए कोई नहीं हम आता। फोटो नल को दिखाएंगे चला कर। नल हो जाए तो 20 साल का नल हो गया। गाँव में कितने नल हैं ऐसे बस सरकार? मात्र एक वो है और एक ये है। जी 2 नली हैं। 2 नल देखिएगा यहाँ जो गाँव में जो 2 नली हैं, सिर्फ 2 नल में ऐसा खराब इस तरह दूषित पानी निकल रहा है जिससे गांव वाले उस पानी को पीकर बीमार पड़ जाते हैं। पीला पानी आता है और पीकर पशु भी बीमार हो जाते हैं और गांव वाले भी। बहुत ज्यादा है सर किसी चीज को कहते हैं नहीं तो यूं होता है कि धान कहते हैं है ना। ना, जो तुम्हारा गांव किसी चीज उसमें लगा हुआ नहीं है, तुम्हारा गांव तहसील में लगा हुआ नहीं है। अच्छा, गांव में आपका गांव तहसील में लगा हुआ नहीं है? हाँ मंजरा है ये। जी मंजरा है तो यूं कहते हैं लोग ना तुम्हारा काम कहीं लगा हुआ नहीं है। सफाई कर्मचारी से बात करोगे तो हमारा काम लगा हुआ नहीं है। अच्छा, हम अपने तरफ से सफाई तो फिर वोट मांगने क्यों हो जाते जब लगा हुआ नहीं है? ये बात समझे, वोट ही वोट है कि अच्छा हाँ वो सब कुछ नहीं है। जी जी। जब अगर मान लीजिए लगा हुआ नहीं है आपका वोट किसी भी ग्राम पंचायत में आपका गाँव, तो फिर वोट मांगने क्यों हो जाते हैं? पता नहीं इसी बात की तो लड़ाई हो जाए, फिर लड़ाई सांसद भी हैं यहाँ पर सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। जी जी। ठीक है, क्या सभी लोग यहाँ वोट मांगने तो आ जाते हैं? वोट की राजनीति यहाँ हर समय होती रहती है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। कुछ छात्र हैं यहाँ। हाँ भाई, पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में? इंटर में। तो भाई आपने इंटर जो पास किया है, कितनी कठिनाइयों के साथ यहाँ पास किया है? आपके आए हो इस समय, तो आपने हाई स्कूल पास किया होगा, पहले ही पढ़े होंगे, तो क्या किस तरह की व्यवस्था में यहाँ पढ़े हो? घर में लाइट की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब जो डिबिया लाइन ट्रेन चला लेते हैं उसी में आप पढ़े हैं अभी तक? तो काफ़ी परेशानी आती होगी उसमें तो। जी। ठीक है, छात्र भी इस तरह से परेशान हैं, लेकिन ये जो बदहाली का आलम है काफ़ी देखने को मिला इस गाँव में। शिकायतें काफ़ी हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई अधिकारी यहाँ सुन पाता है और ना ही कोई सरकार का किसी तरह का भी इस गांव के लिए कोई आदेश है, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो खुशहाली ज़िंदगी जी सकें और यहाँ जो रह सकें। नलों का पानी भी दूषित है। यहाँ महिलाओं ने बताया कि नलों का जो पानी निकलता है वो भी काफ़ी दूषित है, जिससे पीकर पशु भी यहाँ बीमार हो जाते हैं और जो ग्रामीण हैं, जो बच्चे हैं, वो भी। और देख रेख में यहाँ ना तो कोई डॉक्टर आता है, ना ही कोई अधिकारी आता है और ना ही कोई सरकारी सुविधा यहाँ इस गांव में पहुँच पाती है। तो क्या यही इस समय जो भारत की सरकार कह रही है कि हम हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में पानी की सुविधा देंगे, तो अभी तक हमें इस गांव में उस तरह की कोई सुविधाएं देखने को नहीं मिली है।